हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष बड़ोनिया। आज से हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। हम हमारे आसपास की डेली लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें या सिचुएशंस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट गिवन है हमको, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। समर्स वेकेशंस में, गर्मियों में जब हम रूम टेम्परेचर पर मिल्क को रख देते हैं, दूध को रखते हैं, तो क्या होता है? ऑब्वियसली दूध फट जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। दूध फटकर दही या मट्ठा में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है ना? ठीक है। नेक्स्ट है, एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। अगर हम आयरन का तवा, नेल, पेन, किसी भी आयरन की चीज़ को हम एटमॉस्फेयर में खुला रखेंगे तो एटमॉस्फेयर की नमी से रिएक्शन कर लेगा आयरन और उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बना लेगा, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो हैं वो सड़ जाते हैं। सड़ने से पहले ग्रेप्स का टेस्ट अलग होता है, सड़ने से बाद में टेस्ट अलग होता है। यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा है। इसके बाद है, फूड इज कुक्ड। खाना जब पक जाता है तो उसमें भी केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। लास्ट है, वी रेस्पायर। हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है और केमिकल चेंजेस आते हैं, रिएक्शंस होती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन कर के हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जितनी भी सिचुएशंस हमने देखी हैं वो सारी सिचुएशन में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज़ समवॉट चेंज्ड। तो इन सारी सिचुएशन में क्या हुआ? जो मटेरियल है उसके नेचर में या उसकी आइडेंटिटी में चेंज आया है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एक बार हम रिपीट भी कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको हम सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दें तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम अगर इसको गर्म करेंगे सॉल्यूशन को तो वाटर की वेपर बनकर निकल जाएगी और सॉल्ट बच जाएगा। तो ये सिंपल फिजिकल मेथड से हम चेंज कर सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। दूसरा केमिकल चेंज, जिसे हम सिंपल फिजिकल मेथड से चेंज नहीं कर सकते, वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, लेकिन केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ से केमिकल रिएक्शंस करके हम इसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे कि लोहे पर जंग लग जाना। आगे बढ़ते हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। Whenever chemical changes occurs, we can say that chemical reactions has taken place. अगर केमिकल चेंजेस हुए हैं तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। आगे बढ़ते हैं। We may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है?
लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हम एक्टिविटी देख लेते हैं। हमको एक्टिविटी 1.1 गिवन है और साइड में हमको इसका डायग्राम भी गिवन है। तो हम ये रिएक्शंस देखेंगे, एक्टिविटी को देखेंगे और डायग्राम को भी देखते चलेंगे। Caution, this activity needs the teacher's assistance. It would be better if student wear eye protection. तो टीचर के असिस्टेंस ज़रूरी है इस रिएक्शन में, क्योंकि यह हार्मफुल हो सकती है। और अगर स्टूडेंट्स आई प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे, आँखों पर ग्लासेस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करते हैं, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है जिसे हिंदी में रेतमाल बोलते हैं, उससे हम मैग्नीशियम के रिबन को जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको साफ़ क्यों कर रहे हैं, आगे हमको पेज नंबर 6 पर इसका एक क्वेश्चन भी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब एटमॉस्फेयर में खुला रहता है तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और ये लेयर उस मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देती। इसलिए पहले इस रिबन को के ऊपर का जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी लेयर को साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन कर लिया ऊपर से। हाउ होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये टोंग है, ये टोंग है, इस टोंग से हमने सैंड पेपर को पकड़ रखा हुआ है, हाथ से नहीं पकड़ना है ना। ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर। हम स्प्रिट लैम्प से या बर्नर से इसको बर्न कर रहे हैं। स्प्रिट लैम्प क्या होती है, स्प्रिट लैम्प जो पहले छोटी छोटी चिमनियाँ आती थी घरों में रोशनी करने के लिए, वैसी होती है, उसमें कैरोसिन की जगह स्प्रिट भरा हुआ होता है। और बर्नर क्या होता है, बर्नर भी ऐसा ही होता है, बस इसमें एक ट्यूब लगी होती है, नली लगी होती है, जिसका कनेक्शन गैस सिलेंडर से होता है, जहाँ से गैस आती है और ये गैस से जलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में गैस सिलेंडर रसोई गैस के लिए होती है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। ठीक है, हम स्प्रिट लैंप या बर्नर से टोंग से पकड़ करके मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। हमें ध्यान रखना है हमारी आंखें इससे दूर रहें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. हम देखते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होते हैं तो इसमें डैजलिंग फ्लेम आती है, चमकदार फ्लेम होती है, और वो कुछ देर बाद जलने के बाद वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑब्वियसली हमको पता है किसी भी चीज़ को जलाना है तो क्या चाहिए पड़ेगा, ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी। अब हमने मैग्नीशियम को जलाया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, तो ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही होगा। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एक्टिविटी 1.2 हमको गिवन है। एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और एक्टिविटी 1.3 भी देख लेते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब होते हैं दाने, जिंक के थोड़े से दाने ले लेते हैं। कहाँ पर, एक कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में। कॉनिकल फ्लास्क कोन शेप का होता है, इस तरह का, इसलिए इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हम इस जिंक ग्रैन्यूल्स में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCl, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, हम इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन इसमें मिला देते हैं। जब हम ये जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के दाने हैं, ये मेटल है, इसमें एसिड मिलाएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी। कॉशन है,
क्या सावधानी रखना है? हैंडल द एसिड विथ केयर, सावधानी से हमको एसिड को रखना है। अगर हमारे हाथ पर या कपड़ों पर गिर गया तो वो स्किन या कपड़े जल जाएंगे, क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या आपको कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास दिखाई देता है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, तो उस टेस्ट ट्यूब को या कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हैं जिसमें ये रिएक्शन कर रहे हैं। इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज होता है? हमने कहा हाँ, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो इसमें से हीट वो निकलती है, गर्मी निकलती है, इस कारण से कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है। फ्रॉम the above three activities, we can see that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमको कैसे पता चलेगा? हम 4 ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, अगर उस सब्सटेंस का के स्टेट में चेंज आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह की स्टेट्स होती हैं, कोई स्टेट में चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर में भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई गैस रिलीज हो सकती है, गैस निकल सकती है। और नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, मतलब कि वो चीज़ गर्म भी हो सकती है ऑटोमेटिकली, जैसा हमने पहले एक्टिविटी में देखा। जिंक ग्रेन्यूल्स में जब हम एसिड डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम अपने आसपास के चेंजेस को जब ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। We will study about this type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो इस चैप्टर में हम वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। देखिए हमको यहाँ पर डायग्राम भी दिया है फिगर 1.2। इस फिगर में हमको वो जिंक ग्रेन्यूल्स वाला जो एक्टिविटी है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए नीचे जिंक के ग्रेन्यूल्स टुकड़े डले हुए हैं, हमने इसमें एसिड डाल दिया था, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो इसमें रिएक्शन हुई और दानों के आसपास कुछ गैस बन रही है, गैस के बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं। ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन गैस है, हम कैसे प्रूव करेंगे? हमको पता है हाइड्रोजन गैस कैसी है, कंबस्टिबल है, जलने वाली गैस है। अगर हम इस गैस को फ्लेम के पास ले जाएंगे, इस ट्यूब को फ्लेम के पास ले जाएंगे और फ्लेम बहुत तेज़ी से जलने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है ये। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशंस। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide। सबसे पहले जो एक्टिविटी हमने देखी थी 1.1, उसमें क्या हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रहा था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन आ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इस रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide। तो ये बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, है ना? हाँ, तो फिर हम क्या करें, इसको शॉर्ट करना है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो हम इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है वर्ड इक्वेशन। हालांकि ये भी बड़ा है, लिखने में प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। लेकिन पहले ये समझते हैं, ये नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ये क्या चीज़ें हैं?
The substance that undergo chemical change in a reaction, magnesium and oxygen are the reactants. तो reactants कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं। मतलब रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the product। और प्रोडक्ट कौन है? जो कि रिएक्शन के बाद में नया बन रहा है सब्सटेंस, वो है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स कौन हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट्स कौन हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। हम चाहें तो इनको अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। तो ये जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखा है इसमें बीच में हमने एरो लगाया है। किस ओर से किस ओर है? ये एरो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की ओर लगाया हुआ है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं एंड प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो प्लस साइन लगाएंगे बीच में। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एरो है इसका एरो हेड जो है वो प्रोडक्ट की ओर होता है जो कि डायरेक्शन को बताता है। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।